Hello students, welcome to our YouTube channel. This is the part 3 video of 10 important MCQs based on sexual reproduction in flowering plants. So let's start from question number first. Question number first है synergids are haploid, diploid, triploid या tetraploid. आप लोगों को बताना है कि synergids haploid होते हैं, diploid होते हैं, triploid होते हैं या tetraploid होते हैं. ये synergids हैं क्या? तो देखिए एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं सिनर्जिड्स, एक होता है एग सेल. ये है एग सेल. ठीक है, ये दोनों जो हैं ये हैं सिनर्जिड्स. ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है सेंट्रल सेल. ठीक है, वहीं पे कैलेजल एंड पे अगर आप देखेंगे तो 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीपोडल सेल्स. 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये अगर कैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है आपका एम्ब्रियो सैक का. अब इसमें जितने भी सेल्स हैं, चाहे हम एंटीपोडल सेल्स की बात करें, एग सेल की बात करें या सिनर्जिड्स की बात करें, ये सब हैप्लॉइड होते हैं. ऑल आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होने की वजह से, पोलर न्यूक्लियाई जो कि N+N है, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे जो कि अपोजिट पोल से आए हुए होते हैं, इसीलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं. तो N+N होने की वजह से ये डिप्लॉइड हो जाता है, मतलब इसको कंसिडर हम कर सकते हैं डिप्लॉइड, बिकॉज ये डाई न्यूक्लिएटेड है. सेंट्रल सेल जो है वो डाई न्यूक्लिएटेड है, इसीलिए डिप्लॉइड है. बाकी जितने भी सेल्स हैं वो सब हैप्लॉइड होते हैं. तो सिनर्जिड्स जो हैं, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं. इसका सही आंसर होगा हैप्लॉइड. ओके, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये AIPMT 2011 में मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन. ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों ही किस में रोके जाते हैं या प्रिवेंट किए जाते हैं? तो देखिए इस चीज को समझने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी. सो ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी बोथ आर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप हैं. बट ऑटोगैमी में क्या होता है, जैसे अगर हम एक प्लांट लेते हैं तो उसमें 2 फ्लावर लगाते हैं, 2 फ्लावर कंसीडर करके चलते हैं, 2 फ्लावर्स. फर्स्ट फ्लावर ये है, सेकंड फ्लावर यहाँ पे. ओके, ये 2 फ्लावर हैं. अब अगर पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, अब ये फ्लावर अगर सेम है, मतलब इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा से जाके चिपक गए. हुआ क्या है, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा से जाके अगर स्टिक हो जाते हैं, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है, मतलब ये जो ग्रीन वाला फ्लावर दिख रहा है फॉर एग्जांपल के लिए, इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स निकल के इस रेड फ्लावर के स्टिग्मा से जाके स्टिक हो जाएं और पॉलिनेशन हो जाए, तो इसको जिटोनोगैमी बोलते हैं. ठीक है, मींस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट. ठीक है, अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक, तो हम उसे जिटोनोगैमी बोलते हैं. वहीं पे अगर सेम फ्लावर्स के बीच में ये प्रोसेस हो रही है तो हम उसे ऑटोगैमी बोलेंगे. तो देखिए पपाया के केस में क्या होता है, पहले हम पपाया पे पहुंच जाते हैं. पपाया के केस में क्या होता है, मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल बॉडी अलग होती है. मेल बॉडी जो होगी, मतलब मेल ट्री जो होगा उस पर मेल फ्लावर होगा. मेल फ्लावर का मतलब है कि उस फ्लावर के पास सिर्फ और सिर्फ स्टेमन होगा एज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होगा.
और जो फीमेल फ्लावर है उसमें फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये फ्लावर हैगा, ठीक है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। फीमेल फ्लावर का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग प्रेजेंट हैं, अलग अलग बॉडी पे, और क्योंकि ये अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट हैं तो पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है इनके बीच में। कौन सा पॉलिनेशन होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी इनमें से किस में प्रिवेंट मतलब रोकी जाती है, किस में नहीं होती है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो सही आंसर होगा पपाया, बिकॉज कुकुम्बर की अगर हम बात करें तो कुकुम्बर में सेम प्लांट में ही मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होते हैं। कैस्टर मेज इन सब के साथ सेम ही केस है, बट जो पपाया है उसमें अलग अलग बॉडी होने की वजह से वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन पपाया में नहीं होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। इनमें से कौन सा पॉलिनेशन ऑटोगैमस है? तो देखिए, ऑटोगैमस समझने के लिए जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटोगैमस में क्या होता है, ऑटोगैमस सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होती है क्लीस्टोगैमी या क्लीस्टोगैमस फ्लावर, और एक होते हैं कैस्मोगैमस। ठीक है, अब क्लीस्टोगैमस में क्या होता है, क्लीस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल, डू नॉट ओपन एट ऑल। वहीं पे जो कैस्मोगैमस होते हैं, इन फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लावर्स एक्सपोज्ड एंथर वाले होते हैं, मतलब इनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है। अब ऑब्वियसली एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स की, तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं, जैसे कि वियोला। अब जब ये ओपन ही नहीं होते हैं तो एंथर भी अंदर ही है, स्टिग्मा भी अंदर ही है, मतलब पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे और स्टिग्मा से जाके चिपक जाएंगे। मींस यहाँ पे हमेशा ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ऑलवेज ऑटोगैमस ही होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन में तो जिटोनोगैमी भी आता है, हमेशा इसमें ऑटोगैमस ही होता है। लेकिन अगर हम कैस्मोगैमस की बात करें तो इसमें हो भी सकता है ऑटोगैमस और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं कुछ ट्रीज में, ये मैंने आप लोगों को बताया है। ऑटोगैमस टू टाइप का नहीं है, बट ऑटोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दो तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं, ऑटोगैमस फ्लावर भी होते हैं और कैस्मोगैमस फ्लावर, सॉरी क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं और कैस्मोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे कि वियोला हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बस बात यही की जा रही है कि इनमें से कौन सा पॉलिनेशन ऑटोगैमस है। देखिए, जिटोनोगैमी की अगर बात करूं तो ये है नहीं है, बिकॉज ऑटोगैमस इज डिफरेंट एंड जिटोनोगैमस इज डिफरेंट। जीनोगैमी तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। कैस्मोगैमस और क्लीस्टोगैमी की बात आती है तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑटोगैमस क्लीस्टोगैमी ही होती है, बिकॉज कैस्मोगैमी की अगर हम बात करें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं या जिटोनोगैमी भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा क्लीस्टोगैमी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है क्लीस्टोगैमी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें दो तरीके के फ्लावर्स पाए जाते हैं, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स और कैस्मोगैमस फ्लावर्स। ठीक है, उन फ्लावर्स की बात कर रहे थे, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग वियोला देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी। एडवांटेज क्या है क्लीस्टोगैमी की? तो जैसे कि अभी हमने समझा क्लीस्टोगैमी मतलब ऑटोगैमस टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन होना है, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा से जाके चिपक जाएंगे। तो ऐसे पॉलिनेशन की अगर आप बात करें तो एडवांटेज क्या होती है, ये ज्यादा विग्रस होते हैं, मोर विग्रस ऑफ स्प्रिंग, मतलब इनके जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो ज्यादा विग्रस होते हैं, या नो डिपेंडेंस और पॉलिनेटर या बेबी पैरी या हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो देखिए,
हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी का केस नहीं है, ना मोर विगरस ऑफस्प्रिंग, ना ही विवीपैरी। विवीपैरी ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। बट नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि सेम फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, जब फ्लावर्स ओपन ही नहीं हो रहा है, फ्लावर जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा, फ्लावर बिल्कुल क्लोज है, तो उस केस में पॉलिनेटर की तो जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन क्या होगा? ये जर्मिनेशन होगा। जर्म पोर का फंक्शन क्या होगा यहां पे पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो देखिए जर्म पोर क्या है, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी जो आउटर वॉल होती है वो एक्साइन, जो कि एक्साइन कहलाती है, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो एक जगह पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जिस स्पेस को हम जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, ये है जर्म पोर। ये जर्म पोर जो है ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन का काम करेगा, यहीं से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो फंक्शन की बात की गई है तो इमर्जेंस ऑफ रेडिकल होगा, या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन होगा, या इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा, या रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना होगा वो है इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। पॉलन ट्यूब इस तरह से फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हुआ इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus is, function of filiform apparatus is to recognize the suitable pollen grain at stigma, या stimulate division of generative cells, या produce nectar, या guide the entry of pollen tube। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एम्ब्रियो साइट में दो सिनर्जिड्स होते हैं माइक्रोपाइलर पोल पे या एंड पे। ये जो सिनर्जिड्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं ये पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं कि पॉलन ट्यूब जो है वो किस तरीके से एंट्री कहाँ किस तरीके से करेगा, ये गाइड करने का काम होता है फिलीफॉर्म एपरेटस का। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि फिलीफॉर्म एपरेटस किस में प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड्स में होते हैं, जनरेटिव सेल्स में होते हैं, न्यूसिलर एम्ब्रियो में होते हैं, एलिरॉन सेल्स में होते हैं। किस में होते हैं? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखते हुए आ रहे हैं और अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा कि सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं जो कि गाइड करते हैं टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स egg has a filiform apparatus. There are numerous antipodal cells. Reduction division occur in megaspores mother cells, या small central cell is present in the embryo sac। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ध्यान से समझना। आपसे पूछा गया कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो क्या उनमें के एग में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है? नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें फिलीफॉर्म एपरेटस नहीं पाया जाता। या देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, ये भी गलत हो जाएगा। स्मॉल सेंट्रल सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेक, स्मॉल सेंट्रल सेल ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ स्मॉल तो सेंट्रल सेल नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम डिवीजन की बात करें, रिडक्शन डिवीजन, तो रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, ये इसका सही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स रिडक्शन डिवीजन, जिसको कि मियोसिस बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन जिसको मियोसिस बोला जाता है, ये मियोसिस एमएमसी में होती है, मेगास्पोर मदर सेल्स में होती है। ओके, चलिए तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द फेनोमेनन
wherein the ovary develops into a fruit without fertilization। यहाँ पे पूछा गया है कि वो फेनोमेनन बताइए जिसके द्वारा ओवरी डायरेक्ट डेवलप हो जाती है फ्रूट में बिना फर्टिलाइजेशन के। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो देखिए वो प्रोसेस या वो फेनोमेनन जिसके द्वारा ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। जैसे कि बनाना में होता है, ग्रेप्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस जो है वो सीड प्रोडक्शन के लिए है, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होगा नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो टाइप की बात की नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता नहीं है, तो पार्थेनोकार्पी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट, देखिए जरा ध्यान से देखना, इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रास, टिपिकल डाइकॉट के एम्ब्रियो और ग्रास के एम्ब्रियो में ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर्स कौन से पाए जाते हैं जो कि डाइकॉट में भी हैं और ग्रास में भी हैं? ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, कोलियोराइजा या कोलियोटाइप, कोलेप्टाइल, कोलियोराइजा या कोलेप्टाइल, तो ये बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है, अपोजिट साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं। कोलेप्टाइल या स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम की अगर मैं बात करता हूँ तो शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो कि कॉटिलिडॉन ही है। नेक्स्ट है कॉटिलिडॉन या स्क्यूटेलम या कॉटिलिडॉन एंड रेडिकल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है कॉटिलिडॉन्स एंड स्क्यूटेलम। कॉटिलिडॉन्स एंड स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम इज अ शील्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्यूटेलम इज अ शील्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन ग्रास। कॉटिलिडॉन डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं, ग्रास में भी डाइकॉट कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है। कॉटिलिडॉन मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट अगर हम ग्रास की बात करें तो इस ग्रास में एज अ कॉटिलिडॉन स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है, दैट इज अ सीड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां से जो आंसर मतलब होमोलोगस स्ट्रक्चर जो देखने को मिलते हैं वो है कॉटिलिडॉन और स्क्यूटेलम। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है कॉटिलिडॉन्स का, तो ये ग्रास में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका जो राइट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।